15 है आज का जो लेक्चर है सेकेंडरी क्लास का 4.4 क्वेश्चन नंबर 15 है। तो कहता है द वर्टिक्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये आपके पास 3 वर्टिक्स हैं एक ट्राइंगल के, और यहाँ पर जो मेन बात कहता है ना वो कहता है फाइंड सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सरकम सेंटर लफ्ज होता है, इसे सरकम सेंटर को कहते हैं मुहासरा मरकज़। आपने इसको 10वीं क्लास में पढ़ा था। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मुहासरा और एक होता है महसूर। मुहासरा से मुराद ये होता है, नज़र आ रहा है ना आपको? अच्छा, मुहासरा से मुराद ये होता है कि जो आपके पास ट्राइंगल है ना, इसकी जो साइड्स हैं, मिसाल के तौर पे ए बी है, बी सी है और सी ए है, इसके तीनों साइड्स के आपने लेने हैं मिड पॉइंट। मतलब आपने ए और बी का मिड पॉइंट लेना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी फ़र्ज़ किया वो यहाँ पर है और मैं इसको नाम दे देता हूँ डी का। किसका नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट को? डी का। अब ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो है डी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि डी है, नाम दे देना हमने डी का। अब मिड पॉइंट आपके पास जो डी है वो क्या आ रहा है उसको देखेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड, पता है ना? अब ये x1 y1 है, ये x2 और y, क्योंकि ए बी है ना, तो पहला x1 y1, दूसरा x2 और y2। हम क्या करेंगे, -2 को -4, मतलब -2 और -4 डिवाइडिंग बाई 2, फिर कॉमा, फिर आएगा 3 + 1, 3 + 1 और डिवाइडिंग बाई 2, और इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और ये पॉइंट आपके पास डी आ रहा है। कौन सा पॉइंट आ रहा है आपके पास? डी। तो ये आपके पास हो जाएगा -6 बटे में आ जाएगा 2, फिर आपके पास आ जाएगा 4 बटे में आपके पास आ जाएगा 2। क्लियर हो गया? तो आपके पास पॉइंट डी जो है वो कितना आ जाएगा, -3, फिर आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आपके पास पॉइंट जो है वो, बाद आपके पास एक पॉइंट और है जिसे हम कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं मिसाल के तौर पे डी, और इसे हम नाम देते हैं ई का। अब ई फाइंड करते हैं। अब ई किसके दरमियान में है? बी और सी। ये मिड पॉइंट फाइंड करो, सेम आपने सी ए का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो बी और सी का जो मिड पॉइंट है हम यहाँ पे लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और ये हम नाम देते हैं इसको ई का। क्या आएगा देखें, अब ये x1 y1 और ये x2 और y2, -4 + 3, -4 + 3 डिवाइडिंग बाई 2। ठीक हो गया बच्चों? अब आपके पास 1 + 5 आ जाएगा, 1 + 5 और डिवाइडिंग बाई 2। तो आपके पास ये जो पॉइंट ई आएगा ये क्या आ जाएगा, 4 में से 3 को लेस करें तो -1 और /2 आ जाएगा, फिर कॉमा आपके पास 6/2, तो आपके पास आ जाएगा 3। कैसे? 5 और 1 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास जो ई आ गया वो आया है -1/2 एंड 3। क्लियर हो गया? अब एक बात को नोट करें ज़रा, मैं इसी के ऊपर ना ऐसे परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करूंगा। मिसाल के तौर पे मेरी ये लाइन ऐसे जा रही है, स्केल नहीं है तो गुजारा करने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं। ठीक हो गया? अब इसके ऊपर भी आपने परपेंडिकुलर, क्या? क्योंकि साइड्स के परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट होते हैं ना, साइड्स के परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट, तो उससे जो पॉइंट बनता है वो जहां जाकर आपस में ज्वाइंट होते हैं उसको कहते हैं सरकम सेंटर, मुहासरा मरकज। अब बात को समझे जरा मेरे भाई, ये मैंने इसका मरकज फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। जब ये दोनों, मतलब इसकी नहीं चाहिए, अगर इसकी और इसकी चाहिए तो ये पॉइंट आएगा। मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए और इसकी इक्वेशन चाहिए। जब तक ये इक्वेशंस नहीं आएंगी तब तक, क्योंकि उन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ये सेंटर आ जाएगा। अगर आप ये भी फाइंड कर लें तो इन तीनों में से कोई सी दो लाइनें को आपके पास दो लाइंस की इक्वेशंस आनी चाहिए। मैं इस थर्ड का नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये आपके पास पॉइंट है, इसे हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का? एफ का। तो ये पॉइंट आप फाइंड कर लें, लेकिन आपको कम से कम दो लाइनें लाजमी चाहिए होती हैं। तो दो लाइनें हमारे पास मेरे ख्याल में इसी से बना सकता हूँ। ठीक है? एक बात का खास ख्याल रखना, देखो मेरे भाई, चले ये मेरे पास पॉइंट तो आ गया ना x1 और y1। आपके पास फार्मूला होता है, आपको याद होगा, क्या होता है? y2 - y1 = होता है स्लोप इंटू x - x1, सॉरी ये होता है y - y1 होता है, ऐसे ना, y - y1 = होता है x - x1। तो ये आपके पास इक्वेशन बनाने का फार्मूला है। लेकिन एक और बात, मेरे पास ये अगर इसकी मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो x1 भी है, y1 भी है, मुझे और क्या चाहिए इसके लिए? स्लोप। तो स्लोप कहाँ से आएगा? ए बी से, और वो स्लोप भी मेरे पास परपेंडिकुलर है। देखो ना इस लाइन के ऊपर क्या है बोला, तो परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ ए बी,
उसे हम नाम दे देते हैं m1 का। किसका नाम दे देते हैं? m1 का। आज ये भी आपके पास जो इसका स्लोप आएगा ना, वो क्या आएगा आपके पास? आप क्या करेंगे? 1ab, तो 1 में से 3 को लेस करेंगे, 1 में से, पता है ना। फिर क्या करेंगे? -4 में से -2 को लेस करेंगे, -4 -2, लेकिन हो +2 जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो m1 आ जाएगा वो आ जाएगा ऊपर -2, नीचे आ जाएगा -2, तो आपके पास m1 आ जाएगा 1। लेकिन अगर परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ m1, तो फिर आपके पास ये -1 आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। वो तो मैंने सिंपल फाइंड किया है, तो ये क्या आ गया? परपेंडिकुलर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? अब बीसी का स्लोप फाइंड करते हैं। क्या करते हैं जी? स्लोप ऑफ बीसी। तो बीसी को हम नाम दे देते हैं m2 का। अब बात कर रहे हैं बीसी, तो सी में से बी को माइनस करना है। आपके पास क्या आ जाएगा? 5 - 1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा? 3, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? 3 -3 +4 हो जाएगा। तो आपके पास जो m2 है वो आ जाएगा 4 डिवाइडिंग बाय 7। लेकिन मुझे तो परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ m2 चाहिए, वो हो जाएगा आपके पास -7/4। अब आपके पास दोनों के स्लोप भी आ गए, दोनों के आपके पास पॉइंट भी आ गए। तो अब भाई इंतहाई आसान करने का फार्मूला होता है y - y1 = आपके पास आ जाएगा m और x - x1। मैं इसे यहाँ पे m1 का नाम देता हूँ। अब देखें, आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो आपके पास AB का मिड पॉइंट है ना d, ये उठा लें, और AB का जो स्लोप है वो उठा लें। AB का स्लोप आपके पास -1 है, तो आपके पास जो पॉइंट D है वो -3 और 2 है। मतलब आपके पास जो m1 है वो आपके पास -1 है, और जो पॉइंट D है वो आपके पास -3 और 2 है। तो हमें x1 और y1 भी मिल गया। हम इक्वेशन बना लेते हैं। y वैसे का वैसे -y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? y1 की जगह पे आ जाएगा 2, फिर इक्वल आपके पास स्लोप आ जाएगा -1, x वैसे का वैसे -x1 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? वो हमारे पास आ जाएगा +3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? y - 2 = माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें, -x और -3 सब कुछ इधर लेके आए, तो आपके पास +x + y और -2 और +3 = 0। तो आपके पास x + y + 1 = 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? बात कर लेते हैं बीसी की। किसकी बात करते हैं? बीसी की। अब बीसी के लिए हमारे पास इसका जो मिड पॉइंट डी है, ई है, वो भी हमारे पास है पड़ा, और उसका स्लोप भी है पड़ा। तो हमारे पास जो पॉइंट डी है वो सॉरी जो पॉइंट आपके पास ई है वो है -1/2 एंड हमारे पास है 3, और इसमें जो हमारे पास स्लोप है m2 वो हमारे पास कितना है? वो है -7/4। तो अब इक्वेशन बनाते हैं इसे भी। तो हमारे पास फार्मूला वही होता है y - y1 = होता है m2 × x - x1। वैसे m होता है, लेकिन मैं नाम दे रहा हूँ m2 का, तो दूसरा स्लोप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? y - y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ पे आ जाएगा -7/4 × x वैसे का वैसे -x1 की जगह पे आ जाएगा +1/2। क्लियर? आगे देखें बच्चा, y - 3 = अंदर मल्टीप्लाई करें जी, -7/4x माइनस और 7/8 हो जाएगा, बटे में 8 खड़ा है, 8 को सब के साथ रब कर दो, 8y - 8 × 24, यहाँ पे आ जाएगा -14x और -7, क्योंकि यहाँ 4 था ना, तो 2 बच जाएगा, 14 हो जाएगा। अब अरेंज कर लें, 14x जमा का 8y माइनस का 24 जमा का 7 = 0। अरेंज कर लिया, आपके पास आ जाएगा 14x जमा का 8y, और 24 में से अगर मैं 7 निकाल लूँ तो माइनस के आ जाएंगे 17 और बराबर 0 के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपके पास टोटल कितनी इक्वेशन बन गई? 2। ये पहली इक्वेशन बन गई और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें? सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कैलकुलेट कर लें। क्या कर लें? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कैलकुलेट कर लें। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे आपस में, तो आपके पास एक पेयर बनेगा, मतलब x और y का आंसर आएगा, वही आपका होगा सरकम सेंटर। क्लियर हो गया बच्चों? ये आगे जो क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है, मैं नहीं करा के दे रहा क्योंकि बहुत सारा लेक्चर हो गया है, तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 15 था, लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी भी है, तो है आसान बिल्कुल भी। आपने सिंपल दोबारा एक बार देख लें, आपके पास ए बी और सी वर्टेक्स दे रखे हैं, आपने क्या करना है? आपने कोई से 2 साइड्स के मिड पॉइंट ले लेने हैं और उन्हीं 2 साइड्स के आपने स्लोप लेने। जैसे मैंने लिए हैं 2 मिड पॉइंट लिए हैं मैंने, और उसके बाद 2 मैंने स्लोप लिए। जरूरी है कि आप ए बी और बी सी के लो, आप ए बी और सी ए के भी आप मिड पॉइंट आप उसके स्लोप भी ले सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? उनसे आप क्या करोगे? इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने के बाद आप उन इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लें, तो आपका क्या आएगा? सरकम सेंटर आ जाएगा। ओके हो गया, आज के लिए इतना।